नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। आप देख रहे होंगे, रोज़ न्यूज़ में सुन भी रहे होंगे, किसानों का आंदोलन बहुत ही उग्र होते जा रहा है। वो अन्नदाता हैं, वही हमको जीवन देते हैं, वो हमारा पेट भरते हैं। आज वो सड़कों पे है अपनी मांगें लेकर के, और ये सही नहीं है। सरकार उन पर विचार भी कर रही है। किसान जो संगठन है, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके साथ वार्तालाप भी कंटिन्यू चल रही है। लेकिन पहले तो एमएसपी पे बात हो रही थी, और जो कानून लाया है कृषि संशोधन बिल, उस पर बात हो रही थी, और सरकार ने बहुत हद तक उनकी बातें सुनी, कुछ बातें मान ली। एमएसपी पे भी उन्होंने कहा कि हम लिखित देते हैं। लेकिन जब टेबल से बाहर निकलते हैं, उसके बाद बातें फिर वही हो जाती हैं। जहाँ तक किसानों का बात है, किसान तो कुछ हद तक उनकी बातें वो भी समझ रहे हैं और सरकार भी बात कर रही है। लेकिन बाहर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि आंदोलन ख़त्म हो, नहीं चाहते कि हमारे अन्नदाता अपने घर जाएं, सुरक्षित रहें। इस कोरोना काल में भी इतनी भीड़ में उनको रहना पड़ता है, इतने ठंड में रहना पड़ता है, रात में भी। सरकार भी अपनी तरीके से प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा क्या है कि बातें आगे बढ़ ही नहीं पा रही हैं। इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है। तो इसके पीछे है राजनीति। जबकि किसान नहीं कर रहा, लेकिन किसानों के बीच में जा के बहुत लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं। जैसे अभी केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा, और ये टीआरएस भी अभी कि हम उनका बंद में सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सपोर्ट करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो किसान हैं हमारे, उनका सपोर्ट करना ज़रूरी है। लेकिन उनकी जो बातें हैं वो सुनी जा रही हैं, क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम आंदोलन को ख़त्म ही ना होने दें। और कुछ लोग चाहते हैं कि आंदोलन चलते रहे, अन्नदाता रोड पे ही रह जाए, क्योंकि उनका टारगेट किसानों की समस्या नहीं है। उनका टारगेट है कि जितना ज़्यादा आंदोलन चलेगा, मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में आसानी होगी। तो बहुत सारे लोग, जैसे हमारे राहुल जी हैं, और बहुत सारे पार्टी के नेता, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस से हैं, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, और अभी बीजेपी से ही उन्होंने एनडीए से अलग होकर के अलग हुआ है अभी अकाली दल। उन्होंने भी अपना, क्योंकि उनको लगता है कि हमको भी अपनी ज़मीन तलाशनी है पंजाब में। तो सब अपना अपना सब माहौल देख रहा है कि हमें फ़ायदा किधर से होना है। लेफ़्ट भी अपने स्टेटमेंट दे रहा है, लेफ़्ट के लोग भी वहाँ पे आ चुके हैं, वो लोग भी अपना फ़ोटो खिंचा के चला गया है। अभी भीम आर्मी के प्रेसिडेंट जो हैं, वो भी अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो आप खुद देखिए कि क्या चल रहा है। बहुत लोग चाहते ही हैं कि राजनीति हो, इसमें आंदोलन चलते रहे। अपने आप को लोग किसानों का बेटा बताएंगे। कुछ लोग बोलते हैं हम खुद किसान हैं, हम किसान बेटा हैं, जो कि खुद नेता हैं, और उनके वजह से किसानों की जो समस्या है वो भी हल नहीं हो पा रही, क्योंकि वो हल होने ही नहीं देना चाहते। आप चाहे तो खुद देखिए क्या क्या बोल रहे लोग। मैं एक बेटा हूँ किसानों का, आज उनके हक की लड़ाई में समर्थन करने आया हूँ, और वो अपने आप को अकेला ना महसूस करे, ये बताने आया। क्योंकि आज दलित तो स्पेशल, किसान और मजदूर तो एक ही हैं। किसान क्या खेती नहीं, बड़े वर्ग से आता हूँ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इस आंदोलन को। मैं इसको लीड करने नहीं, मैं उनको सारे किसानों को समर्थन देने आया कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र इजाज़त देता ना समर्थन विरोध की। आज किसान खुशी से नहीं आए सड़क पे, मजबूरी में आए। रास्ता हुआ
दो दिन से हमारे लोग यहीं पड़े हुए हैं। 3 दिन से मेरा क्या है कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, संगठन बड़ा होता है, हमारा संगठन हर जगह लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि डायलॉग 6 दिन बाद ही क्यों कर रही है सरकार। सरकार को भी तो पता है चंद्रशेखर आजाद नवंबर से चल रहा है। सरकार को ये भी पता है, देखो ना, सरकार दलितों की ताकत को भी जानती है इस देश में। हमने दिल्ली में भी आंदोलन किए हैं, 2 अप्रैल जैसे आंदोलन भी हुए हैं, सरकार झुकी है। वो नहीं चाहते किसानों में और मेरा वर्ग जो मजदूर वर्ग उसमें एकता हो जाए, इसलिए पहले डायलॉग करते। मैं तो चाहता हूँ, मेरे तो आने की जरूरत नहीं पड़ती, सरकार पहले दिन डायलॉग कर लेती। लेकिन सर्दी में जिस तरह से किसानों को वहाँ रखा गया है, कटीले तार लगाएंगे, कोई आतंकवादी थोड़ा ही है यार। जिस तरह से बारिश है, ठंड है, हम लोग रजाई में उड़ के सो रहे हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वही तो रीढ़ है, उनकी वजह से तो अन्न खाते हैं। वो नहीं होंगे तो रोटी क्या खाएंगे। क्या मानते हैं कि इस बातचीत के बाद जो है सरकार जो झुक जाएगी किसानों के आगे? देखिए, सरकार तो तानाशाह है, वो नहीं झुक रही है। लेकिन किसान जो हैं, जिस तरह से आंदोलन को लीड कर रहे हैं, नेता नहीं कर रहा, किसान कर रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि वो भी तय करके आए हैं। और सरकार होती तो जनता के लिए है ना, जनता की सरकार होती, जनता की बात माननी चाहिए सरकार को। सरकार नहीं मान रही, ये उसकी मानेगी, वरना जनता हटा देगी। अच्छा है, अगर बात हो रही है तो बहुत अच्छा है, उसका हल भी निकलना चाहिए। देखा दोस्तों कि नेताओं के बोल क्या हैं, नेता बोल क्या रहे हैं, उनका टारगेट किसानों की समस्या नहीं है, उनका टारगेट मोदी है और अपना राजनीतिक लक्ष्य पाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ बेल आइकन को टच कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।